गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में पाठ पढ़ा था, पाठ 18 टोपी। उसके प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे। इससे पहले कि हम प्रश्न उत्तर करें, नहीं आपको अगेन नहीं, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर जैसे आपने करके भेजा है, मैंने चेक करके आपको भेजा है। मैंने इसीलिए कहती हूँ बार बार एक एक चैप्टर करके नहीं भेजो। अगर आपने वो करवा लिया चेक तो वो नहीं करवाना दोबारा, ठीक है। पूरा अब जब सिलेबस खत्म हो ही गया है, लास्ट वाला चैप्टर है आपका, तो ये पूरी पीडीएफ बना के आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है। और जिनका फर्स्ट चैप्टर जिन्होंने चेक करा लिया है फर्स्ट या सेकंड, वो दोबारा नहीं मुझे भेजेंगे चेक करने के लिए। क्लियर है? चलिए जी, तो हम बात कर रहे थे टोपी कहानी की। मैंने आपको बताया था कि कितनी अच्छी कहानी थी। कहानी चाहे जैसी भी मर्जी लिखी गई हो, हंसी व्यंग की कहानी लिखी गई हो, चाहे उसका करैक्टर एक चिड़िया का क्यों ना हो, लेकिन जो कहानी का मोटिव है, जो भाव है, वो बहुत अच्छा था। वो ये था कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, कोई अत्याचारी भ्रष्टाचारी राजा जो है, उसके खिलाफ अगर एक भी सच्चा और ईमानदार व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसकी जो है उसकी नींव हिला सकता है। ये यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है कि लास्ट में राजा जो है वो हार मान लेता है, तो वहां से भागने की करता है। उसे पता होता है कि वो हर जगह पे गलत है, तो गवरिया जो है वो खूब उसका मजाक उड़ाती है और लास्ट में भी कहती है कि राजा मुझसे डर गया, मेरी टोपी कितनी सुंदर, और राजा के पास टोपी नहीं है, राजा मेरी टोपी छीनना चाहता था, तो राजा उससे डर गया। तो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति जब कभी अपनी आवाज उठाता है तो जो बेईमान है या भ्रष्टाचारी लोग हैं उनकी जड़ें हिल जाती हैं। यही इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन हम देंगे, गवरिया और गबरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया अपनी इच्छा पूरे करने का अवसर गवरिया को कैसे मिला? शाबाश, दिया आंसर दें बेटा। यस मैम। आदमी के वस्त्र पहनने पर गुरैया और गवरा के बीच बहस हुई। गुरैया को आदमी के रंग बिरंगे पहनना अच्छा लग रहा था, पर गवरा को लगता था कि कपड़े पहनने से व्यक्ति की स्वाभाविक खूबसूरती खत्म हो जाती है। गवरिया का टोपी पहनने की इच्छा थी, जिससे उसने रुई फाहा जो उसे घूर पर चुकते चुकते मिला था, उससे टोपी बनवा कर किया। बिल्कुल ठीक आंसर बेटा, दिया, वेरी गुड। तो इसको अगर और शॉर्ट में लिखना हो, पहली तो लाइनें बिल्कुल ठीक है। गवरिया और गबरा में किस बात पर बहस हुई? गवरिया और गबरा में कपड़े पहनने पर बहस हुई। गवरिया कह रही थी कि मनुष्य पर कपड़े बहुत जचते हैं, ये जरूरी हैं लाज तन ढकने के लिए, जबकि गवरा कह रहा था कि मनुष्य में भेदभाव पैदा हो जाता है, इसलिए कपड़े जरूरी नहीं है। गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर तब मिला जब उसे घूरे पर या जब उसे घूमते हुए रुई का एक फाहा मिला, जिससे उसने टोपी बनाने की ठानी। अकुल, इसी क्वेश्चन को आप बेटा जैसे मैंने बोला है अपनी भाषा में दोहरा दें। मैम यस, मैम फर्स्ट वाला ना? हाँ फर्स्ट वाला। मैम यस। गवरिया और गवरा के बीच में कपड़ा पहनने पर बहस हुई, जहां पर गवरा कह रहा था कि कपड़ा पहनने पर आदमी बदसूरत लगता है, और लेकिन गवरिया कह रही थी कि रंग बिरंगे कपड़ों से आदमी महक जाता है। फिर उनकी बहस टोपी पर हुई, जहां पर गवरिया को टोपी पहनने की इच्छा हुई, लेकिन गवरा उसके विपक्ष में था। गवरिया को इच्छा पूरी करने का अवसर तब मिला जब गवरिया को दाना चुगते चुगते एक रुई का फाहा मिला। बस दैट्स इट, ठीक है। गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर तब मिला जब दाना चुगते चुगते या घूमते हुए उसे रुई का एक फाहा मिल गया, जिससे उसने टोपी बनाने की ठान ली या टोपी बनाने की उसकी इच्छा जागी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछे। हम सभी जानते हैं, हमने लेसन पढ़ा है कि गवरिया और गबरा में किस बात पर बहस हुई।
गवरिया और गवरा में कपड़ा पहनने के लिए जो है बहस हुई। गवरिया के अनुसार रंग बिरंगे कपड़ों में इंसान खूब जचता है, जबकि गवरा का मानना है कि कपड़े पहनकर इंसान अपनी कुदरती खूबसूरती को ढक लेता है और भेदभाव उत्पन्न करता है। दूसरा, गवरिया को अपनी इच्छा पूरे करने का अवसर तब मिला जब घूमते घूमते उसे रुई का एक फाहा मिला और उसने उससे टोपी बनाने की ठानी। क्लियर है? किसी को फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है तो प्लीज पूछें। गवरिया और गवरा में बहस कपड़ों को लेकर हुई, ठीक है। आपने एक एक पॉइंट उनका लिख देना है, कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो। और लास्ट में गवरिया को अपनी इच्छा पूरा करने का अवसर तब मिला जब उसको घूमते घूमते या दाना चुगते रुई का एक फाहा मिला और जिसने उसके अंदर टोपी जो बनाने की इच्छा को जगाया। गवरिया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। ये छोड़ दो क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन छोड़ दो। इसके तर्क और संवाद लेखन, गवरिया और गवरों में संवाद लेखन जब हम करेंगे, हमारे सिलेबस में अगर होगा तो मैं आपको वो करवा दूंगी, तब ये लिख लेंगे। दोनों में क्या संवाद थे? वो कहती है रंग बिरंगा कपड़ा खूब जचता है, वो कहता है नहीं कपड़ा कुदरती खूबसूरती को ढक लेता है। फिर वो कहती है नहीं मौसम की मार से बचने के लिए जो कपड़े हैं वो पहने जाते हैं। गवर्रा कहता है कि इंसान की सहन शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है कपड़े पहनने से। फिर वो कहती है नहीं पर बहुत जचते हैं कपड़े। वो कहता है कि इंसान में भेदभाव पैदा होता है कपड़ों की वजह से। तो ये सारे तर्क हैं, इनको संवाद के रूप में लिखना है। संवाद क्या होते हैं? डायलॉग्स। ये सारे दिए ही हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन करने का कोई वो नहीं है, ठीक है, प्रयोजन नहीं है, हम इसे नहीं करेंगे। आता है हमें पर हम करेंगे नहीं। टोपी बनाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। ओके जी, हाँ हाँ, अकुल को आता है, दिया को आता है, तो रन्या तुम दोनों ने जवाब दे दिया। अब तो रन्या की टर्न, बोले बेटा। टोपी बनवाने के लिए गवरिया दुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। दुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कटवा लिया। कटे सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई और उससे बुनकर से कपड़ा बनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गवरिया की टोपी सिल दी। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्यूरेट आंसर। कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखिए। टोपी बनवाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई? पहले हम बताएंगे। वो दुनिया के पास गई, बुनकर के पास, कोरी के पास, बुनकर के पास, और लास्ट में वो दर्जी के पास गई। तो अब उन्होंने लिखा है टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखो। सबसे पहले दुनिया ने रुई को धुना, उसके बाद कोरी ने उस रुई का सूत काटा, फिर बुनकर ने उस धागों का सूत का कपड़ा बुना, और लास्ट में दर्जी ने उस कपड़े से सुंदर सी टोपी बनाई। क्लियर है? लिख लोगे प्रोसीजर? 4 चीजें आपको याद रखनी है, दुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी। प्रोसीजर में भी लिखेंगे। दुनिया ने क्या किया? रुई को अच्छी तरह से धुन दिया और नरम कर दिया। कोरी ने उस रुई के सूत के लच्छे बना दिए, सुंदर महीन धागे बना दिए। बुनकर ने उन धागों से एक खूबसूरत गवीश कपड़ा, घना कपड़ा बना दिया सुंदर सा, और दर्जी ने उस कपड़े से सुंदर सी टोपी बना दी। क्लियर एवरीवन? प्लीज बेटे कोई डाउट होता है तो पूछा करो। बाद में मैसेज करके या फोन करके आप मुझे कहते हैं कि मैम इसका आंसर बता दो या इसका आंसर भिजवा दो, ग्रुप में डाल दो। क्वेश्चन आंसर्स हम आपको, आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको डिक्टेट कराया जाए और आपको लिखकर ग्रुप में डाले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 8th स्टैंडर्ड काफी हैवी स्टैंडर्ड है, इसके बाद आप 9th 10th में होते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर अपने आप करने हैं। हाँ, अगर आप गलत या सही समझ नहीं पाते हो, आपको पता नहीं चलता इसका आंसर क्या है, तो वो ठीक करना मेरा काम है।
इसके अलावा डिक्टेट करवाना वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप इनफ बड़े हो चुके हो कि आप अपने आप अपना काम करेंगे और अपने शब्दों में जितना आप भाषा को लिखेंगे उतना आपकी भाषा जो है वो प्रगाढ़ होगी, अच्छी होगी। ठीक है, अपने भाषा का इस्तेमाल करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि लिखें, कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए। तरन्या बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, कुछ रोज का डायरी लेखन जो है वो करना चाहिए, ताकि जो ग्रामर की समझ है और भाषा की जो समझ है वो लेखनी में आपको किसी चीज की डिफिकल्टी ना आए। जब आपको अच्छे ढंग से अपनी बात कहना, लिखना, बोलना आ गया तो उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं वो होती नहीं है। लेसन आपने पढ़ा, प्रश्न आपसे वही पूछे जाते हैं जिनके उत्तर लेसन में होते हैं, तो प्रॉब्लम कोई होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अपनी भाषा में सिर्फ लिखना आना चाहिए कि इसका उत्तर मैं अपनी भाषा में अपने हिसाब से कैसे लिखूंगा। जहां स्पेलिंग गलत लिखते हैं पूछा करो कि ये स्पेलिंग हमें नहीं आते, उसके मैं लिख दिया करूंगी। ठीक है, तो जहां स्पेलिंग के बारे में डाउट है वो भी पूछ लिया करो। और अगर आप मुझे कहें कि मैं आंसर भेज दूं, किसी का पीडीएफ भेज दूं, मैं आपको डिक्टेट करवा दूं, तो वो नहीं होगा। क्लियर? तो जी पहले जो दूसरा क्वेश्चन है वो छोड़ दें, पहला हमने करना है, उसके बाद तीसरा भी हमने करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? परी बताओ जी। यस मैम। गवरिया की टोपी पर दर्जी ने खुश होकर अपनी तरफ से 5 फुंदने जड़ दिए, क्योंकि इस मुल्क में आज तक दर्जी को मेहनत करने के लिए किसी ने मजदूरी नहीं दी थी, और गवरिया ने दर्जी को के लिए अपने कपड़े में से आधा कपड़ा दे दिया था। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, शाबाश बेटा। तो क्या है कि उसने खुशी से, अपनी खुशी से उसकी टोपी में 5 फुंदने जड़ दिए, क्योंकि आज तक इस राज्य में किसी को भी उसके परिश्रम का इतना अच्छा मूल्य नहीं मिला था। जो गवरिया है उसने न केवल मजदूरी, बल्कि मजदूरी से कहीं ज्यादा आधा हिस्सा जो है वो दर्जी को दे दिया था, जिससे खुश होकर दर्जी ने उसकी टोपी में 5 फुंदने जड़ दिए। क्लियर? ठीक है जी। चार क्वेश्चन हम करेंगे, कॉपी में इतने ही करने हैं, पर आगे मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कहानी के आगे और अनुमान और कल्पना के प्रश्न भी हम डिस्कस करें, क्योंकि चैप्टर इतना अच्छा था। ये सिर्फ डिस्कस करेंगे, कॉपी में आपको सिर्फ ये 3 जो बोले गए हैं वही करने हैं। ठीक है, देखो जरा, किसी कारीगर से बात कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसका अनुमान लगाओ। किसी को उस बेचारे की जितनी मजदूरी बनती है उतनी नहीं मिलती, वो निम्न वेजेस पर काम कर रहा है, लो वेजेस पर काम कर रहा है, जब उसको ज्यादा मिलने चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो खुशी खुशी इस कार्य को करेगा, अपने कार्य को बड़ी खुशी और दिल लगाकर करेगा? हाँ तो रन्या बोलो। गुरदीप वेरी गुड। नहीं, बिल्कुल ठीक, कि कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए हमें वेजेस अच्छे ना मिल रहे हो, हमें मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा हो, बिल्कुल हमारा जो स्तर है वो गिर रहा हो, उस कार्य को करने में हमें कभी मजा नहीं आ सकता, हम कभी खुश से होकर या दिल से वो कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये है, गवरिया की इच्छा पूर्ति का क्रम भूरे पर रुई मिल जाने से प्रारंभ होता है। वह एक एक करके कई कारीगरों के पास जाती है और अब उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी कोई इच्छा चुन लीजिए, इसकी पूर्ति की योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। आपकी कोई ऐसी योजना, कुछ और ही मत योजना बनाने लगे ना, तुम जैसों का कोई पता नहीं। मेरी योजना है कि मैं ये बना लूंगी, उस पर कार्य करना शुरू कर दो, है ऐसा कुछ मत कर लेना, रहने दो। टोपी बनवाने के लिए
उसको बहुत सारा जैसे दुनिया के पास जाना पड़ा, कोरी के पास जाने चला। अब तो हमारे पास सीधे सीधे बाजार में कपड़े उपलब्ध हैं, अपनी पसंद का कपड़ा लाना है और सिलवाना है, बस दैट्स इट। गवरिया के स्वभाव से प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह अवश्य है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी कार्य की सफलता के लिए उत्साह क्यों जरूरी है? मोटिवेशन, किसी कार्य को करने की इच्छा। बताओ, तुम्हारे तो अनुमान और कल्पना में तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है, हैं? कल्पना करनी ही नहीं है हमें। कोई कार्य तभी सफल हो पाता है जब उसके पीछे उत्साह हो, हमारी इच्छा हो। जब इच्छा ही नहीं है तो कार्य होगा कैसे और सफल कैसे होगा? हाँ, उत्साह के बिना करे अच्छे से नहीं। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं? जो आप अभी बोल रहे हो। जो अभी बोल रही हूँ तो वो क्वेश्चन कॉपी में नहीं करने हैं, मैंने पहले बता दिया है। कॉपी में हमें सिर्फ पहला करना है, तीसरा और चौथा करना है। ये सिर्फ मैं वैसे पूछ रही हूँ कि कहानी के जो हैं वो इंटरेस्टिंग हैं। हाँ बिल्कुल, हमें काम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए उसे करने का। ठीक है, गुड। चलो जी, आगे है। टोपी पहनकर गवरिया राजा को दिखाने क्यों पहुंची और उसकी बहस गवर्रा से हुई। और वह गवर्रा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। अच्छा जी, गवरिया जो है वो राजा को चैलेंज करने के लिए क्यों पहुंची? चलिए, गवरिया और गबरा में बहस हुई, दोनों उसमें गवरिया जीत गई और अपनी बात भी उसने मनवा ली, पर राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई। फिर भी वो राजा को चैलेंज देने क्यों पहुंच गई? बताइए क्या लगा होगा उसको? अगर ये प्रश्न उत्तर होता तब नहीं करते, बोलो जरा। आरिश, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बोलो जरा क्या कहना चाहते हैं। मैम मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि गवरिया को राजा पर गुस्सा था, क्योंकि वह राजा किसी को भी पैसे नहीं देता था काम करने के और उनसे मुफ्त में काम करवाता था। बिल्कुल, और गवरिया एक सच्ची इंसान थी। तो मैंने जैसा मोटिव शुरू में आपको बताया कि इस कहानी का क्या भाव है, यही है कि भ्रष्टाचारी और जब ऐसे लोग होते हैं तो इनके अंडर काम करने वाले अगर उनसे दब कर काम करते चले जाते हैं तो एक ये पूरा सिस्टम बन जाता है। उनके साथ साथ वो औरों को भी यही देते हैं कि आपको इसके अंडर काम करना है। लेकिन जब एक उठकर विद्रोह का झंडा गाड़ देता है या समक्ष सच्चा आदमी पैदा हो जाता है, वो बोलना शुरू करता है, तो फिर लोगों को हिम्मत मिलती है और चीजें जो हैं वो चेंज होती हैं, है ना। नहीं तो जब कुछ लोग मानते, जैसे यही बात हम ले सकते हैं तब जब हमारा देश गुलाम था, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, गुलामी चलती आ रही थी, कितने साल की गुलामी थी हमारी, है ना। तो कुछ चंद लोगों ने जब आवाज उठानी शुरू की तो उनकी देखा देखी लोग जो हैं वो जुड़ते गए जिनके विचार एक जैसे थे, और फिर क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो बदलाव के लिए किसी एक को तो शुरुआत करनी होती है, इसलिए चिड़िया जो है वो राजा को चुनौती देने के लिए पहुंची। और फिर ऐसा होगा इन फ्यूचर, मैं बता रही हूँ कि प्रेडिक्शन क्या होगा कि जब चिड़िया ने उसे चुनौती दी तब आदमियों में भी शायद कहीं हिम्मत आई कि अगर छोटी सी चिड़िया ऐसा कर सकती है, इसके जुल्मों के खिलाफ बोल सकती है, तो हम क्यों नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे लोग ऐसे वाले थोड़ी हिम्मत करके आगे आएंगे और फिर ऐसे राजा का तख्ता पलटा होगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए गवरिया ने राजा को चुनौती दी होगी। यदि राजा के राज्य में सभी कार्य अपने अपने श्रम का उचित मूल्य मिलता तो गवरिया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? हाँ परी, बताइए।
यस मैम। मैम उनका व्यवहार ऐसा होता कि पहले वो राजा की टोपी बनाते और राजा के ही वस्त्र बनाते, और अगर उनका व्यवहार अच्छा होता राजा का तो दोनों की, गवरिया की भी टोपी और राजा की भी टोपी दोनों अधिक सुंदर होती। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती। अगर उन्हें अपनी मजदूरी का अच्छा मूल्य मिलता तो ऑब्वियसली वो पहले राजा के कपड़े बनाते, क्योंकि जो पहले बनने आया है वही बनेगा। उसके बाद वो उसकी गवरिया के भी टोपी बनाते और दोनों ही टोपियां सुंदर होती। राजा के लिए जो काम किया जा रहा था वो मन से नहीं किया जा रहा था, लाचारी में किया जा रहा था, इसलिए वो ऐसा ही था ढीला ढाला। लेकिन जो गवरिया के लिए काम किया जा रहा था वो खूब मन से खुश होकर किया जाता था, इसलिए उसकी टोपी जो है वो इतनी खूबसूरत थी। तो अगर कहीं राजा भी इतना अच्छा होता तो दोनों के ही कपड़े बहुत ज्यादा खूबसूरत होते। एक्यूरेट। चलिए जी, बहुत हो गया। ओके, क्लियर है लिटरेचर? हाँ जी अकुल, क्या कहना चाहते हैं आप बेटे, बोलो। नो, वो अगला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए किया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, करना है इसको? मैं तो आपके विचार विचूर जानना चाहती हूँ, और तो क्या है। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरिया का काम क्यों किया? सिंपल, उन चारों ने राजा का काम इसीलिए रोका क्योंकि वो सब बेकार का काम था, बेगार जिसको बोलते हैं, जिसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलना था। और गवरिया के काम के बदले में उन्हें न केवल मजदूरी मिल रही थी बल्कि उसका आधा हिस्सा मिल रहा था, 50-50। तो उनके लिए जो फायदे का सौदा था उन्होंने वो पहले किया। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ हमारा जो लिटरेचर का सिलेबस है वो खत्म होता है। कल से हम ग्रामर शुरू कर रहे हैं। ग्रामर में हमने वाक्य किया था, है ना? सिलेबस निकालो जरा अकुल प्लीज, 8th का सिलेबस निकाले। ग्रामर में वाक्य के अलावा और क्या है? रचना के आधार पर लिखे हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम अर्थ के आधार पर नहीं करेंगे, वो गलत दिया है सिलेबस में। हम रचना के आधार पर ही वाक्य करेंगे। हाँ बोले अकुल, अगला टॉपिक क्या है ग्रामर का? मैम यस मैम, विलोम, पर्यायवाची है, वाक्य, लकोक्तियां भी है। एक मिनट, विलोम, पर्यायवाची, ये जो है ना, ये तो आपको बुक में से ही करने हैं, तो ये सबसे लास्ट में करेंगे। विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश बुक में से होंगे कि इतने से इतने पेज पर इतने से इतने तक करने हैं, तो ये तो आपको बुक में से ही याद करने हैं। वो लास्ट में ये है, हम ये चीजें करेंगे। और वो टॉपिक बताओ दूसरे वाले जो ग्रामर के हमारे टॉपिक है। क्या? संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। वृद्धि और यण नहीं करनी, दीर्घ गुण तक ही। मैम और वाक्य वो हो गए थे मैम। विज्ञापन भी है। वाक्य, विज्ञापन सबसे इंटरेस्टिंग, और विज्ञापन की मैंने आपको वो भी भेजी थी और किसी का नहीं आया, सिर्फ 3 लोगों का विज्ञापन मुझे आया पूरी क्लास में। कितने बच्चे हैं? 43 और 5 नंबर की एक्टिविटी है आपकी बेटा। 20 मार्क्स की एक्टिविटीज हैं जिसमें 5 हॉलीडेज नंबर थे, 5 आपकी कॉपी के हैं, 5 आपकी ये असेसमेंट एक्टिविटी है। मैं 0-0 लाऊंगी, मत भेजो। असेसमेंट एक्टिविटी सबसे इजी भेजी मैंने आपको। जिसने सेंड कर दिया बेटे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनके तो लग गए नंबर। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ कितने 5-6 लोगों का आया है मुझे, और बाकी सब नदारद। 0 नंबर, 5 में से 0 लगाऊंगी मैं, याद रखना। हॉलीडेज जिन्होंने नहीं भेजा था उनके भी 0 ही लगे। विज्ञापन करेंगे जी आज। विज्ञापन सबसे पहले हमने पहले भी किया है, इजी है। किसी भी चीज का पैम्फलेट तैयार करना, विज्ञापन तैयार करना। मैंने आपको एक्टिविटी में कौन सा दिया था? ऊनी वस्त्रों की सेल का विज्ञापन।
सबसे पहले मैंने विज्ञापन बनाना आपको कैसे बताया था कि हम एक बॉक्स बनाएंगे, सपोज ये पैम्फलेट है। अब ऊनी वस्त्रों की सेल लगी है, तो पहले मैं स्टार बनाऊंगी इस तरह का, यहाँ पे लिखूंगी सेल, फिर यहाँ पे बादल बनाऊंगी, यहाँ पे लिखूंगी सेल सेल। कितने परसेंट की छूट चाहिए बोलो? ऊनी वस्त्रों पे कितने परसेंट की छूट चाहिए सबको? 50%। इतना कौन घाटे में दे रहा है? तो ये जो लगाते ना, चलो 40% छूट। अब ऊनी कपड़े बनाओ जी, कोट बना लो बढ़िया सा। बनाना आता नहीं वैसे मुझे, तुम लोग मास्टर हो इन सब चीजों में, मुझे तो आता नहीं है। नहीं, ये क्या कर रही हूँ मैं? इस तरह, और उसके बाद इसका हाथ इस तरह। ठीक है जी, ये बन गया कॉलर, ये बड़े बड़े बटन बन गए। ठीक है, लो जी, ये बन गया कोट। बनाओ टोपी। टोपी हम फुंदने वाली बनाएंगे, और ऐसे खूब ऊनी वस्त्र डिजाइन वाले हैं। मेरी ड्राइंग कोई अच्छी नहीं है, बेड़ा गर्क है मेरी ड्राइंग का। अच्छा, ये कोट हो गए, टोपी हो गई, दस्ताने बना लो सुंदर से, ग्लव्स रंग बिरंगे, सितारे जड़े हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, लगे होते हैं ना उसमें, लड़कियों की ऊनी उसमें मेरे पास है, देखो कितने सुंदर। बस 4 ऊनी वस्त्र बनाए, सब जगह लिखें सेल, भारी लाभ उठाएं, भारी लाभ। आज ही खरीदें। यहाँ पता लिख दो चाहे ना लिखो, जैसे मर्जी। हवा महल, सेल सेल सेल, 70, भारी छूट, 10% छूट, 40%। पहले आए पहले पाए। क्या मुश्किल है विज्ञापन बनाना? बताइए, विज्ञापन बनाना मुश्किल लगता है? 5 नंबर सिर्फ ये बना बनू के आपने मुझे भेजना था, अच्छा सा बना के भेजते, 5 में से 5 खुश होके मैं देती। भेजी नहीं, एक्टिविटी नहीं भेजी, जाने दो। तो जाने दो, 0 नंबर ही लगेंगे। मैं भी ऐसे ही करूंगी, जाने दो। बार बार थोड़ी कहूंगी मैं आपको कि हाँ भेजो भेजो, फोन करके भी नहीं बोलूंगी नहीं भेजे ना सही। विज्ञापन, चलो अब बनाते हैं कुछ अच्छा और विज्ञापन, और पैम्फलेट बनाते हैं। अपनी पसंद की चीज बताओ, कोई बताओ। लड़कियां, पर्सों पे भारी छूट, चलो लेडीज बैग एंड पर्स बनाओ, उसका विज्ञापन। बैग और पर्स बना लो सुंदर सा। और कैसे होते हैं पर्स? बैग ऐसे है, बैग इस तरह इस तरह। बैग और पर्स, भारी छूट, फैशन मेला। चालीस % छूट, पहले आए पहले पाए।
डिजाइनर सेल, ये सब कुछ लिखना है, पैम्फलेट बनाना है आपने। रोज अपने अखबार जब आप खोलते हो, बहुत सारी चीजों के पैम्फलेट जो है वो आपको दिखाई देते हैं। किसी एकेडमी का होता है, किसी शिक्षण स्थान का होता है, स्टेशनरी का होता है। तो ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपको जो वस्तु दी गई है उसकी अच्छी सी फोटो बनाएं, साथ में आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिखिए, छूट लिखिए, या एक के साथ एक फ्री लिखिए, है ना। यही सब कुछ होता है, सेल का मतलब यही है। ठीक है, क्या और क्या लिखते हैं? कीमतों में भारी गिरावट लिखते हैं ना, कीमतों में भारी गिरावट, खास महिलाओं के लिए एक आए एक के साथ एक फ्री, फैशन मेला, ये वो। तेल का विज्ञापन बनाइए, चमेली तेल, चलो बनाओ। बॉयज के लिए क्या बनाना है, चलो बताओ, मैं वो बनवा देती हूँ। बॉयज के लिए जीन्स, बरमूडे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, 50% डिस्काउंट के साथ। नाइकी के शूज, एक के साथ एक पेयर फ्री, ठीक है। ठीक है आदिश, मैं ना जब रिटायर हो जाऊंगी यहाँ से फिर हम दोनों ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक तू बड़ा हो जाएगा, फिर हम बिजनेस खोलेंगे, ठीक है। मैं तेरी क्या कहते हैं, विज्ञापन कंसल्टेंट बनूंगी। चलिए जी, ओके, बाकी कल करते हैं। विज्ञापन हमने कर लिए हैं, लेसन्स के क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस कॉपी का, जैसे 26 की छुट्टी है, 27 तक आप मुझे ये कॉपी अपनी कंप्लीट करके भेज सकते हो, ठीक है। 3-4 मैं दिन आपको दे रही हूँ, जब मर्जी कॉपी कंप्लीट कर लो, क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया है। ग्रामर हम साथ साथ में करते जाएंगे। विज्ञापन आपको समझ में आ गई होगी कैसे बनाना है। प्लीज एक्टिविटी भेज दो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे। ओके, भेज दो।